मनुष्य जान सकता है अपने पिछले जन्मों को, क्योंकि जो भी एक बार चित्त पर स्मृति बनती है वो फिर नष्ट नहीं होती। वो हमारे चित्त के गहरे तलों में, अनकॉन्शियस हिस्सों में सदा मौजूद रहती है। हम जो भी जानते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अगर आप आज से 10 साल पुरानी किसी दिन को याद करें तो शायद पूरा ब्यौरा नहीं दे सकेंगे, लेकिन वहीं अगर आपको हिप्नोटाइज किया जाए तो आपको उस दिन की सारी बातें इस तरह से याद आएंगी जैसे कि वो फिर से आज आपके सामने घटित हो रही है। ऐसे ही पिछले जन्मों को याद किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको आपके मौजूदा दिन से पीछे जाना होगा। वहाँ तक पीछे जाना होगा जब आप कंसीव हुए, यानी जब आप अपने माँ के गर्भ में थे। अगर आप एक बार वहाँ तक पहुँच सके फिर बहुत सरल है पिछले जन्म में पहुँच पाना। आप देख सकेंगे कि पिछले जन्म में आप क्या थे। शायद पिछले जन्म में आप राजा थे या फिर भिखारी। शायद पिछले जन्म में आप एक अच्छे आदमी थे या फिर बहुत बुरा आदमी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ प्रसाद। बहुत स्वागत है आपका द जॉइंट शो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चेतना के 3 आयाम को समझते हैं: कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस स्वभावतः जो हम हैं, चेतन मन हमारे समाज से बहुत प्रभावित है। जैसे कि कोई हिंदू है तो उसका माइंड हिंदू होगा, लेकिन हिंदू कॉन्शियसनेस कहाँ से लाओगे? कोई क्रिश्चियन है तो उसके पास में क्रिश्चियन माइंड होगा, लेकिन क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस ये नहीं हो सकता। दूसरा, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड 9 गुना बड़ा है कॉन्शियस माइंड से, जहां आपके अतीत के अब तक के सभी स्मृति संग्रहित है, और अनकॉन्शियस के भी गहरे में है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, जहां आपके जन्मों जन्मों की स्मृति संग्रहित है। अगर वहां तक आप जा सके तो शायद आप पिछले जन्म को जान सकेंगे। अगर आप विज्ञान भैरव तंत्र को समझें तो आपको अपने अंतर मन के बहुत से बातें मालूम हो सकती है। पिछले जन्मों को पहले भी अनुभव किया जा चुका है। एक कैथोलिक नन ने इस संदर्भ में बहुत से प्रयास किए हैं। गहरे से गहरे मेडिटेशन करके वो अपने अतीत को वहाँ तक याद कर लेती है जब वो अपने माँ के गर्भ में थी। एक दिन उन्हें अपने पिछले जीवन में प्रवेश मिला, लेकिन वो अपने पिछले जीवन को जान के बहुत दुखी हुई। उन्होंने पाया कि पिछले जन्म में वो एक वेश्या थी और हजारों पुरुषों से उन्होंने संबंध बनाए थे। इस जन्म में चूंकि वो कैथोलिक नन है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पवित्र मानती है, लेकिन वहीं पिछले जन्म को याद करते हुए वो बहुत दुखी हुई क्योंकि उन्होंने पैसे के लिए अपने शरीर को बेचा। उनका पिछला जीवन बहुत दुखद था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि एक बार अगर स्मरण आ जाए तो फिर भुलाना मुश्किल है। उनका पिछला अतीत उनके वर्तमान को खराब किए दे रहा था। उनका जीना मुश्किल हो गया था। सच है ये बात कि जो बीत गया उससे भय कैसा, लेकिन अगर बीती बातें स्मरण में आ जाए तो सरल जीवन मुश्किल हो जाएगा। अगर हम फिर भी जानना चाहते हैं पिछले जीवन को तो कुछ बातें हमें ध्यान में ले लेना चाहिए। हमारे पिछले जन्म को भुला देने का प्रकृति का जो नियम है वो यूं ही नहीं है, बहुत अर्थपूर्ण है। पिछला जन्म तो छोड़िए, अगर हमें 1 साल पहले की भी सारी बातें गहरे में स्मरण हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति उतना ही स्मरण रखती है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बाकी की स्मृति कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में डाल दिया जाता है और वहाँ जन्मों जन्मों के न जाने कितने स्मृतियाँ संग्रहित है। प्रकृति ने उन स्मरणों को हमारे चेतन मन से दूर रखा है। अगर हम इस नियम के साथ कुछ बदलाव करना चाहें तो ये हमारे लिए बहुत गलत होगा, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र में ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे कि हम जीवन के उन आयाम को छू सकते हैं जो स्वभावतः मुश्किल है। और एक बार यदि हम ये कर सकें तो हम दूसरे इंसान हो जाएंगे। परमात्मा का कोई प्रकट रूप अगर है तो वो प्रकृति है, और प्रकृति हमेशा हमारे हित में होती है। इसलिए सबसे अच्छा
हमारा वर्तमान है। अगर हम पिछले जन्म को स्मरण भी कर लें तो बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम आज को समझ लें तो आने वाला कल को बदला जा सकता है। कृष्ण की वो बात है ना, नियति नहीं है कोई पूर्व निर्धारित, मानव निर्णय इसे हर पल बनाता और मिटाता रहता है। ये दुनिया भाग्य से नहीं कर्म से चलता है।